जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री को याद करने की ट्रिक एवं उनसे संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में। प्रधानमंत्री भारत की संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को याद करने का कोड कुछ इस प्रकार है। जग लगे ऊंचाई रवि चना देगा मन। कोड है जग लगे ऊंचाई रवि चना देगा मन। तो जा से जवाहरलाल नेहरू, गा से गुलजारीलाल नंदा, फिर ला से लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। ई से इंदिरा गांधी, माँ से मोरारजी देसाई, चा से चौधरी चरण सिंह, फिर ई से इंदिरा गांधी, रा से राजीव गांधी, वी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चा से चंद्रशेखर, ना से नरसिम्हा राव और ना में जो आ की मात्रा है अटल बिहारी वाजपेयी, दा से देवगौड़ा अर्थात HD देवगौड़ा, गा से गुजराल अर्थात IK गुजराल, जो गा में आ की मात्रा है अटल बिहारी वाजपेयी, माँ से मनमोहन सिंह और ना से नरेंद्र मोदी। तो ये है नाम: जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, फॉर अटल बिहारी वाजपेयी, मा फॉर मनमोहन सिंह, ना फॉर नरेंद्र मोदी। अब हम इनको डिटेल में जानते हैं, विस्तारपूर्वक विवरण के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल सबसे लंबा होता है, 16 वर्ष 286 दिन इनका कार्यकाल होता है, 1947 से 1964। और इनके जन्म दिवस पर बाल दिवस बनाया जाता है। और इनकी कुछ बुक्स फेमस है: डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई स्टोरी। इनकी मृत्यु के बाद आते हैं गुलजारीलाल नंदा, जो कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। फिर इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल होता है 1964 से 1966। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और ताशकंद के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ताशकंद में उनकी अकारण व अकस्मात मृत्यु हो गई, अर्थात विदेश दौरे पर ताशकंद में इनका निधन हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी का। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इन्हीं के समय भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था 1965 में। फिर आते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात गुलजारीलाल नंदा, पुनः दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इनके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 1966 से 1977। प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुआ, ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा में सदस्य थीं। इंदिरा गांधी के पहले 2 कार्यकाल 11 वर्षों तक चले, जिसमें उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राज परिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपाधियों की समाप्ति जैसे कठोर कदम उठाए। और साथ ही पाकिस्तान से 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना और जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन और पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसका नाम था इस्माइल बुद्धा, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं भी इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुई थी। फिर इनके पश्चात आते हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल होता है 1977 से 1979। सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री एवं प्रथम व्यक्ति पद से त्यागपत्र दिया। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की गठबंधन की तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। वह PM मोरारजी देसाई की सरकार अत्यंत विस्तृत एवं कई विपरीत विचारधाराओं की राजनीतिक दलों द्वारा रचित थी, जिनका एकजुट होकर विभिन्न राजनीतिक निर्णयों पर एकमत न हो पाने से समन्वय बनाकर रखना कठिन था। अंततः 2.5 वर्षों के पश्चात 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, उनकी सरकार गिर गई। तो वो प्रथम
व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से, त्यागपत्र दिया था। और इनके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल था 1979 से 1980। मोरारजी देसाई के पश्चात क्षणिक समय के लिए मोरारजी देसाई की सरकार में ही उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से बहुमत सिद्ध किया और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और उनका कार्यकाल केवल 5 महीनों तक चला और उन्हें भी विभिन्न दलों के साथ समन्वय न बना पाने के कारण, कांग्रेस के समर्थक वापस लेने के कारण उन्होंने भी बहुमत खो दिया और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण कम समय के कारण उन्होंने संसद का सामना तक नहीं किया। तो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। और तकरीबन 3 वर्षों की सत्ता के पश्चात कांग्रेस पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। उनका पुनः कार्यकाल था 1980 से 1984। इस दौरान उनके द्वारा की गई कठोर व सबसे विवादास्पद था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, जिसे अमृतसर के हरमिंदर साहिब में छिपे हुए खालिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार। अंततः उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या के साथ समाप्त हो गया। इनके पश्चात आते हैं इनके सबसे बड़े पुत्र राजीव गांधी। इनका कार्यकाल था 1984 से 1979। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी बनते हैं, जिन्हें 31 अक्टूबर की शाम को ही पीएम के पद की शपथ दिला दी जाती है। उन्होंने पुनः निर्वाचन करवाया और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर विजय हुई। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 401 सांसदों की संख्या का विशाल बहुमत प्राप्त किया, जो कि किसी भी दल द्वारा प्राप्त किए गए बहुमत में से विशालतम था। 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजीव गांधी इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। फिर इनके पश्चात आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल था 1989 से 1990। राजीव गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय मंच पर उभरे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि राजीव गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर थे। वह अपनी साफ छवि के लिए जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के समय भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं के खिलाफ कई कदम उठाए थे। कहा जाता है इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के बढ़ते प्रभाव को खतरा मान राजीव गांधी ने उन्हें मंत्रिमंडल से 1987 में निष्कासित कर दिया था। अतः 1988 में उन्होंने जनता दल नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और अनेक कांग्रेस विरोधी दलों की मदद से नेशनल फ्रंट नामक गठबंधन किया। वह 1989 के चुनाव में कांग्रेस 64 सीटों तक रह गई, जबकि नेशनल फ्रंट सबसे बड़ा गठबंधन उभर कर सामने आया और भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन के साथ नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। और बीपी सिंह के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाए गए, जिनमें से एक विवादास्पद निर्णय भी था। बीपी सिंह ने अनारक्षितों के राष्ट्रव्यापी उग्र विरोध को सामाजिक समानता की तुलना में वरीयता देते हुए अनदेखा कर मंडल आयोग के अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने के सुझावों को मानते हुए अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगों के लिए भी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी के कार्यकाल में श्रीलंका में तमिल आतंकवादियों के खिलाफ जारी भारतीय शांति सेना की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी थी।
और अमृतसर के हरमिंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतु क्षमा याचना के लिए उनकी यात्रा और उसके बाद के घटनाक्रमों ने बीते वर्षों में पंजाब में तनाव को लगभग पूरी तरह शांत कर दिया था। परंतु लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक आडवाणी की गिरफ्तारी के कारण भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके कारण इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को। और वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद उनके साथी चंद्रशेखर ने 64 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी गठित की और कांग्रेस के समर्थन के साथ लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया चंद्रशेखर जी ने। परंतु उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिक समय तक नहीं चल सका और कांग्रेस की समर्थन वापसी के कारण नवंबर 1991 में चंद्रशेखर का 1 वर्ष से भी कम समय का कार्यकाल समाप्त हुआ और नए चुनाव घोषित कर दिए गए। चंद्रशेखर, इनको युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी चंद्रशेखर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इनके बाद आते हैं पामुलापति वैकुंठ नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल था 1991 से 1996। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 6 महीने के शासनकाल के पश्चात कांग्रेस पुनः सत्ता में आई और इस बार प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तनों का समय था। अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के जरिए नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण भारत की अब तक सुस्त पड़ी, खतरों से जूझती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया और इन आर्थिक नीतियों को आगामी सरकारों ने भी जारी रखा, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाने लगा। इन आर्थिक परिवर्तनों के अलावा नरसिम्हा राव के काल में भारत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में भी उदय देखा गया। नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल मई 1996 को समाप्त हुआ, जिसके बाद देश ने अगले 3 वर्षों में लगभग 4 लघुकालीन प्रधानमंत्रियों को देखा। पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1996 में 13 दिन के लिए बने थे। इनका सबसे छोटा कार्यकाल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1996 में 13 दिन का। फिर इनके बाद आते हैं HD देवेगौड़ा, जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहते हैं। HD देवेगौड़ा जो कि दक्षिण भारतीय मूल के दूसरे प्रधानमंत्री थे। फिर इनके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998, जो कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। और के गुजराल के बाद पुनः प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 19 माह की सरकार रही, 19 माह तक सरकार रही। फिर 1998 में निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौतीपूर्ण कदम उठाए। मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, जिसके विरोध में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, परंतु रूस, फ्रांस और खाड़ी देशों तथा कुछ अन्य देशों की समर्थन के कारण पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध पूर्णतः विफल रहा और इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति को बखूबी संभालने को अटल बिहारी वाजपेयी की बेहतरीन कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। और इसी बीच कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई, तब अटल जी ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए और यह कार्रवाई सफल रही और भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली और उसी की पाकिस्तान सेना पर विजय प्राप्त कर ली। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना पर विजय प्राप्त कर ली और उसी दिन से कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है।
अटल जी के कार्यकाल के समय आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें राजमार्गों और सड़कों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएं शामिल हुई। परंतु उनके शासनकाल के दौरान वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा कांड के भड़के उनके शासनकाल के दौरान वर्ष 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों ने विशेषकर गुजरात एवं देश के अन्य कई हिस्सों में स्वतंत्रता पश्चात भारत के सबसे बड़े हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया और सरकार पर और गुजरात के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उस समय दंगों के दौरान रोकथाम के लिए उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया और प्रधानमंत्री का कार्यकाल सन 2004 में समाप्त हो गया और 2004 के बाद चुनाव में एनडीए लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। और वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के साथ समर्थन के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार स्थापित हुई और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 2004 से 2014 था। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है और ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री पद पर आए। इनके शासनकाल के दौरान ही सरकार ने आधार, जो कि विशिष्ट पहचान पत्र है, और सूचना का अधिकार 2005 जैसी सुविधाएं पारित की। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद देश में कई सुरक्षा सुधार कार्यान्वित किए गए। फिर इनके बाद आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 2014 से वर्तमान तक। ये मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह अर्थात अन्य मंत्री परिभ्रमण करते हैं। दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।